पिछले 3 साल से इन्होंने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए, जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है। अगर ये बच्चे कुछ भी चीज़ इफेक्ट हो, ये लोग मील्स का नहीं हटा रहे हैं। मैंडेटरी बोल के ज़बरदस्ती हम लोगों से लिया जा रहा है। 11-12 के बच्चों को कहते हैं कि भाई आप ये आकाश की क्लासेस ज्वाइन करो, उसके लिए हर बच्चा 10,000 रुपये पर मंथ फीस देगा। टीचर्स को पैसा दे रहे हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन रियलिटी में क्या करें, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। रात को टीचर का काम है फ़ोन करना कि बच्चे आपने फीस दे दी है, कल 10 तारीख है, आप फीस दे दीजिए, नहीं तो टीसी ले जाइए। बहुत देर के बाद फिर प्रिंसिपल मिली, कही कि अगर आप पैसे दोगे तभी हम आगे आपको बच्चों को लेके जाएंगे। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि फीस बढ़ोतरी की बात सही है, लेकिन यह मात्र 5% बढ़ाई गई है और शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार ही कई साल बाद ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं हंगामा बढ़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से अपनी शिकायतें लिखित में देने को कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर अभिभावकों ने अपने आरोपों के पक्ष में क्या दलील दी। पिछले 3 साल से इन्होंने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए, जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है, वो भी कोविड टाइम की, जो कि ये इलीगली चार्ज कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी इन्होंने 3 साल से बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दी है। इसी पे प्रमोट कर देते नेक्स्ट क्लास में, लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए। उन्हें पहले फीस की, आप पेंडिंग फीस पे करो, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। और दूसरा स्टेशनरी, ये लोग जो है पूरे स्टेशनरी किट बना रखी है इन्होंने 8-8 साढ़े 8-8 हज़ार की। वो कहते हैं कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। तो जब स्कूल के रेगुलर टीचर्स हैं, कंफर्म टीचर्स हैं, अपॉइंटेड टीचर्स हैं, और आप ऑलरेडी स्कूल की फ़ीस चार्ज कर रहे हो, तो फिर ये आकाश के साथ टाई अप करके एक अलग से एक चार्ज बना के थोपने का क्या मतलब है भाई? या तो आप उसको ऑप्शनल करिए। और यहाँ पे ये अननेसेसरी के परेशान कर रहे पेरेंट्स को, बच्चों को हरास किया जा रहा है। सबसे पहले मेरे पास एक दिन कॉल आई कि कोरोना के डेज में जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह रुके हुए हैं उनको पे करो, नहीं तो हम बच्चों को अंदर नहीं आने देंगे। फिर मेरे पास कॉल आती रिसेप्शन से कि अगर आप बच्चों को भेजोगे तो हम रिसेप्शन पे रोक के रखेंगे। मैंने कहा अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। फिर मेरे पास शाम को कॉल आती है ड्राइवर की कि हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा आपके इस मंथ का पे फी है और भी कर रखा है, खाली कोरोना का तो रुका हुआ है, वो गवर्नमेंट जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम देंगे नहीं। और जो पढ़ाने का काम इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, या तो आकाश को कर दिया या पता नहीं अलग अलग चीज़ों कर दिया, उसके लिए आप अलग से पेमेंट कीजिए। ये क्या तरीका है? टीचर का काम है पढ़ाना ना, तो टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन टीचरों का से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाओ और बाहर की पढ़ाई किसी और को आउटसोर्स कर दो, उसके लिए पेरेंट्स वापस में पे करें। तो फीस तो परसेंटेज में भी बहुत बड़ी है और ओवरऑल भी बड़ी है, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक तो यहाँ पे स्कूल में किसी से भी बात करना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑफिस है, 4-4 लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है। यहाँ पे आईपैड के थ्रू फ़ोटो खींची जाती है। यहाँ पे किसी से डायरेक्टली मिला नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बात करने की कोशिश की, प्रिंसिपल नहीं मिली, ना ही स्कूल कोऑर्डिनेटर मिले। अब इन्होंने रिजल्ट में बोला कि हमें रिजल्ट नहीं दिए हैं, 2-2 साल हो गए। स्कूल मैनेजमेंट कह रही है हमें फ़ीस ही नहीं दी है, 2 साल से हमें फ़ीस नहीं दी तो हम रिजल्ट कैसे दें? तो ये जो भी चीज़ें हम ये लोगों से दोनों तरफ से बोलेंगे कि जाके स्कूल मैनेजमेंट से बात करें, कोई दिक्कत है फेडरेशन के। प्रदर्शन पर स्कूल प्रशासन ने हैरानी जताते हुए कहा कि अभिभावकों को प्रदर्शन से पहले हमसे बात करनी चाहिए, ना कि प्रदर्शन करना चाहिए। और 5% की फीस वृद्धि शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद की गई है और अधिकांश अभिभावकों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमने 5% फीस बढ़ाई है उसकी हमारे पास में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से पूरी परमिशन है, और उसी परमिशन के बेस पर ही हमने 5%, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5% ही बढ़ाई है। और उसके ऊपर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। इस तरह से कोई भी ज़बरदस्ती करी नहीं गई है। आप भी अभी जाइए हमारे बुक सेलर के पास में और उससे किताबें खरीदने की कोशिश करिए, वो आपको बुक लिस्ट दे देंगे, आपके पास पूरी चॉइस है, आप बाहर से जाके लीजिए चाहे कहीं से भी लीजिए। इस तरह का कुछ नहीं है कि वो वाली फ़ीस तो इमीडिएटली रोल बैक कर दी गई थी, तो वो मैटर तो वहीं का उसी टाइम में उसी साल में ख़त्म हो चुका था। और जहाँ तक बस की बात है, तो अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पे, एसी चल नहीं रहा, तो अभी तो कोई ऐसी गर्मी हुई नहीं है। बट हाँ, अगर किसी एक बस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तो घरों में भी एसी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ेगी तो हमारी मेंटेनेंस टीम लगी हुई है इस काम में। सारी बसेस में अगर हम एसी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम एसी देंगे, तो हम एसी की सर्विसिंग भी कराएंगे। मैं उनसे यही एक विनती करना चाहती हूँ कि जो भी बातें होती हैं अक्रॉस द टेबल बैठ के
अगर कर ली जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। बनस्पत के इस तरीके से खड़े होकर हम प्रदर्शन करें और लोगों को ये बताएं कि देखो हम तो यहाँ पर इस तरीके से विरोध करें, और विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो विरोध के लायक हो, और वो भी बच्चों के ऊपर कितना उसका गलत असर पड़ेगा ये भी बहुत एक सोचने की बात है। क्योंकि बाद में हम कहते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं, बट वो बिगड़ने का तरीका तो ये वो सिखा रहे हैं पेरेंट्स। स्कूल के बाहर किए गए इस प्रदर्शन में करीब 50-60 लोग ही शामिल हुए। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 1300 बताई गई है। यानी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावकों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी, अर्थात माना जा सकता है कि उन्हें इस फीस वृद्धि से कोई परेशानी नहीं है।